ना ये शोभा देता है किसी भी प्रधानमंत्री को कि वो इतनी गिरी हुई बातें करें। चौथे चरण में माननीय प्रधानमंत्री मंचों से रुदाली पार्टी की तरफ से वो रोते हुए दिखाई देंगे, कहेंगे मेरा शोषण हो रहा है, मैं बहुत गालियां खा रहा हूँ। देश की जनता बहुत झेल चुकी, बेरोजगार नौजवान नाखुश है, किसान नाखुश है, महिलाएं नाखुश हैं और कि जो है श्रमिक नाखुश है, छोटे मोह मझोले जो व्यापारी नाखुश हैं, तो उठवा इनको कौन देगा। दरअसल ही कोई नशा करते हैं, अच्छे क्वालिटी का नशा करते हैं ये। और एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की भाषण को लेकर जो है लगातार विरोध चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष में जो लोग हैं यानी कि इंडिया अलायंस पर, उन्होंने कहा कि अगर इनके हाथ में सत्ता आती तो मंगलसूत्र तक जो है माँ बहनों का वो छिन जाएगा। पूरे मुद्दे में साहब के लिए मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री बौखलिया गए। दरअसल प्रधानमंत्री को हारने का गम नहीं है, एनडीए गठबंधन को हारने का गम नहीं है। हारने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, डर उसका सता रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये सब क्या बात करेंगे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सुने होंगे, तो देश की आयरन लेडी थी, प्रधानमंत्री थी। जब 1962 की लड़ाई लड़ रही थी चाइना से और पैसे का अभाव हो गया था, तो उस औरत ने अपना मंगलसूत्र तक सेना के को दान कर दिया था। उसकी बात आप करेंगे। जो लोटियन जोन है, जो लोटियन जोन है, इसको जान रहे हैं आप? ये लोटियन जोन जो है, ये पंडित मोतीलाल नेहरू के बाप की थी जी। उन्होंने भारत स्वतंत्रता आंदोलन जब पहली सरकार बनी थी उस समय दिया था। पंडित नेहरू ने अपने बाप की सजोई हुई धरती पूरे देश को दान कर दिया था। उस इंडिया गठबंधन और उस कांग्रेस के बारे में तो ये बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाजपा के आइकान, माफी वीर सावरकर या नाथूराम गोडसे की औलादें अब हमें देश प्रेम और देश हित की बात बताएंगे। इस देश की महिलाएं और ये बात करेंगे जो अपने बीवी को मंगलसूत्र पहनाने के बाद उसको ही धोखा दे दिया। मणिपुर की बेटियों को इन्होंने धोखा दिया। इनके परिवार के सदस्य जानते हैं कौन हैं? इनके आध्यात्मिक गुरु आसाराम, जो तीर्थ यात्रा करने किसी जेल में गए हैं। किस लिए गए जानते हैं? बलात्कार के रूप में गए। और मैं आपको चैनल के मार्फत देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि जितनी 70% जनता के पास पैसा है, इस जालिम प्रधानमंत्री राजा बाबू ने देश के खजाने से लूट करके 16 लाख करोड़ रुपया उन 22 लोगों का कर्जा उद्योगपतियों का माफ किया। ये आदमी बौखलियाए हुआ है। अब कुछ दिन के बाद देखिए, अभी कहेंगे कि मुझे किलो के भाव गाली दे रहे हैं सब इंडिया गठबंधन वाले। कह रहे हैं बौखला के इंडिया गठबंधन वाले। सुनते जाइए। वो तो देश की जनता जान रही है कि कौन बौखलियाया है, कौन जो है किसके बुरे दिन चल रहे हैं, देश की जनता जान रही है। उसके बाद कुछ दिन के बाद विधवा आलाप करते हुए दिखाई देंगे। चौथे चरण जाते जाते भाई से कहेंगे भरतपुर लूट गई ओ मोरी अम्मा। अच्छा, ऐसे सीना पीट करके रोते हुए दिखाई देंगे। ये भी कहा प्रधानमंत्री ने, अगर सत्ता में हम नहीं आते हैं, अगर ये इंडिया अलायंस वाले आते हैं, तो ये माँ बहनों का तमाम सोना और सारी चीजें जो है वो घुसपैठियों को दे देंगे। घुसपैठिया ये कहाँ के रहने वाले हैं? तनी से पूछिएगा। ये गुजरात के हैं। गुजरात के हैं। ये घुसपैठिए तो सबसे बड़े आरएसएस वाले घुसपैठिए संघ ही हैं। मुसलमानों की तरफ इशारा किया उन्होंने। देखिए, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इनके पिताजी क्या किए थे? 6 बच्चे पैदा किए थे। किसने कहा था? ये भी तो इनके पिताजी के 6 बच्चे थे। इनके तमाम हैं, इन्होंने नहीं कोई पैदा किया। पता नहीं काहे रणुभे रह गए, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ कमी होगी। या तो किया था, शादी तो की थी ना। शादी किए तो भाग चले, कुछ कमी रही होगी। अच्छा, हाँ, उसका डॉक्टरी इलाज होना चाहिए।
लेकिन मतलब प्रधानमंत्री का इस तरह का बार बार बयान, उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान और सहारनपुर में दिया था कि लड़कियों की नक्काशी, इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है इससे प्रधानमंत्री मतलब असल बात बुजुर्ग हो गए? ऐसा बुजुर्ग नहीं, दरअसल ही कोई नशा करते हैं, अच्छा, अच्छे क्वालिटी का नशा करते हैं ये। और एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। हाँ 9 बार के मुख्यमंत्री हैं। 9 बार के हों या 90 बार के हों, उनकी सुन लीजिए, गांजा पी लेते हैं। इन्हीं के पार्टी के मनोज तिवारी ने कहा, जब महिलाओं के ऊपर बयान विधानसभा में दिए, कहा रात में गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं, वही दिमाग में ख्याल आता है, विधानसभा में बोल देते हैं। तो इस बार कौन से कलर का गांजा पिए थे, कौन से चिलम में, बस कहे कि मोदी तुम थोड़ा 400 फेंक रहे हो, लो है 4000, कहा 4000 MP जीत के आएंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे कहने का 4000 या 400 जीत के संदेश हो सकते हैं ना? ये जीत के संदेश नहीं हो सकते हैं, दिमागी दिवालियेपन की निशानी है। अच्छा। मानसिक संतुलन खराब होना। उसके बाद जो जब हार जाएंगे तो कपड़े लत्ते फाड़ करके इच इच करके घूमते हुए दिखाई देंगे। अभी जब कहेंगे बहनों मेरा शोषण हो रहा है, मैं बहुत गालियाँ खा रहा हूँ, ये कहते हुए मिलेंगे। देश के प्रधानमंत्री की नकल उतार रहे हैं आप। ये देश कैसे करेंगे? क्या करेंगे? ऐसा करेंगे प्रधानमंत्री? हाँ करेंगे भाई, कई बार रोया उन्होंने मंच से। अच्छा। हाँ, नहीं होगा तो बम लगा लेंगे। अच्छा। ग्लिसरीन लगा करके आंसू गिराने। ये कलाकार हैं, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक जोकर है, मदारी है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि मुख्तार के जो है जनाजे पर जाकर इंडिया अलायंस वाले फातिया पढ़े, कोई ज़रूरत नहीं है उनको सत्ता में आने की। ऐसा है कि योगी जी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 ही सांसद रोए थे। एक 1952-53 में विश्वनाथ सिंह गहमरी रोए थे, पूर्वांचल की बदहाली, भुखमरी और गरीबी को लेकर के। और ये दूसरे महान क्षत्रिय शिरोमणि गोरखनाथ पीठाधीश्वर रोए थे कि मुलायम सिंह मेरी हत्या करवा देंगे। अब होकर करके तमाम लोग आंसू पोंछ रहे थे, तो लालू प्रसाद जी ने कहा, ये साधु बाबा, अरे रोआ न, तुहार चाहे वाला बहुत माना, कहाँ ऐसा कुकर्म कैले कि तुम्हारे साथ ही भाई। अरे जब राजनीति कर रहे हैं तो जेल आना जाना लगा रहेगा, और कोई अमर होकर के नहीं आया, मौत सबकी होनी है। मुख्तार अंसारी एक शहीद परिवार के, एक फ्रीडम फाइटर परिवार के रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब, डॉक्टर मुख्तार अंसारी इनके ग्रैंडफादर थे, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वतंत्रता आंदोलन के ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1927-28 तो क्या उसी के बदले की भावना से बात कर रहे हैं क्या इस तरह की, कि उनके कब्रों पर जाके फातिया पढ़े? अरे भाई, किसी के भी अर्थी में जाने का है। जब कोई जब तक रहता है जिंदा तब तक दुश्मनी रहती है, जब मर जाता है तो उससे दुश्मनी समाप्त हो जाती है। यहाँ तो अब भी मंचों से चल रही है ना। अब इनको क्या है कि अभी वोट कोई दे नहीं रहा है, तो ये भी बौखलिया गए हैं। कुछ दिन बाद जब भी कुर्सी से हटेंगे तो इन्होंने जो स्वघोषित अपना जो है FIR मुकदमे वापस लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चालू कर देगा, ही जाएंगे जेल। अच्छा, हाँ। चलिए आपके पास आऊँगा मैं। आप महिला हैं, मंगलसूत्र के ऊपर जो बयान दिया है, क्या आपको ये मंगलसूत्र मतलब छीनने का डर तो नहीं लग रहा है? अब मैं उस पर क्या ही बोल सकती हूँ। जो मतलब आप सोचिए, प्रधानमंत्री एक तरह से इस देश के पिता के समान होते हैं, ठीक है। आप बताइए, कोई प्रधानमंत्री आज तक के जितने, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी हों या अटल बिहारी वाजपेयी भी हों, उन लोग कभी इस तरह का बयान नहीं देते। और ना ये शोभा देता है किसी भी प्रधानमंत्री को कि वो इतनी गिरी हुई बातें करें। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अजीब से बयान ये दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से उनको बोलना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो सपना है, कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है कि 400 सीटों पर कब्जा रहेगा प्रधानमंत्री? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तो लोगों को वो करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनके वोट उतने शायद आ नहीं रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो श्री राहुल गांधी जी ने जो बोला था कि वो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए पर मंथ पर ईयर का देंगे, तो वो तो एक अच्छी स्कीम है ना। अभी जो कुछ पूंजीपतियों के पास पैसा है, कब एटलीस्ट वो दूसरे जो कम
कमज़ोर वर्ग से आते हैं उनके पास पहुंचेगा, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत स्कीम है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के पास पैसा रहने से अच्छा है कि देश के बाकी लोग भी आए, मतलब उनको भी पैसा मिले और वो अपने थोड़ा सा ऊपर उठ सकें। चलिए, प्रधानमंत्री के जो बोल बदले हैं वो पहले चरण के बाद कुछ ज़्यादा बिगड़ गया, उसकी वजह क्या लग रही है? अब 26 तारीख के बाद और बिगड़ेंगे, अच्छा, तीसरे चरण के बाद और बिगड़ेंगे, चौथे चरण में माननीय प्रधानमंत्री मंचों से रुदाली पार्टी की तरफ से वो रोते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद तो सेवा समाप्त है। देखिए, देश की जनता बहुत झेल चुकी, बेरोजगार नौजवान नाखुश है, किसान नाखुश है, महिलाएं नाखुश हैं और जो है श्रमिक नाखुश है, छोटे मोह मझोले जो व्यापारी नाखुश हैं, तो उठवा इनको कौन देगा? इसलिए दुकान इन 400 पार का नारा किस हिसाब से दे? भाई साहब 120 और 130 से ऊपर बढ़ जाए तो जो 900। अच्छा, इतनी बुरी हालत में ये जाएंगे जब इनके पितामह आपके नेता कह रहे हैं 150, आप कह रहे हैं 120, 130 और घटा दिया आपने। भाई साहब दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होते जा रही है। इनके जो प्रत्याशी गांव में नहीं जा पा रहे हैं, अच्छा, पागलों की तरह से घूम रहे हैं, जनता जो खदेड़ रही है, ईंटा पत्थर चला रही है, पीट रही है। क्या इनके सांसद ने भी बयान दिया है कि जो मोदी योगी का नहीं वो अपने बाप का नहीं, वो खुद दोगला होगा। मैं शर्मवा की बात कर रहा हूँ ना, गौतम बुद्ध नगर के। हाँ, वो बणशंकर है। हाँ, तो बणशंकर को पूरी दुनिया ऊंचा दिखाई देती है। कह रहे जो योगी का नहीं वो देशद्रोही है, यहाँ तक कहा उन्होंने बयान में। वो गलतफहमी के शिकार हैं और वो दुकानदारी उनकी साफ होने वाली है। कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारा कोई प्रत्याशी 3 लाख 4 लाख वोट से शुरुआत कर रहा है। मतलब सरकार बन रही है, पूरा भरोसा है एकदम 101%। इस देश की जनता लड़ाई लड़ रही है इन व्यभिचारी बलात्कारी देशद्रोहियों के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया। महिला भी साथ में थी। मंगलसूत्र का जो बयान है कहीं ना कहीं उसकी आलोचना सिर्फ यही लोग नहीं पूरा देश कर रहा है। तो आखिर क्या होगा जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे? इनकी बातों से आप कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।